लंबे समय से विवादों में घिरी केंद्र सरकार के प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र यानी एनसीटीसी मुख्यमंत्रियों के आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन में भी राजनीति का विषय बन गई। विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जहां इसे संघीय ढांचे पर हमला बताकर इसका विरोध किया, वहीं सरकार की ओर से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर हथियार बताया। एनसीटीसी का विरोध की अगुवाई की गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि रोज नई एजेंसी बनाकर आतंकवाद से नहीं निपटा जा सकता। नई नई एजेंसियां बना करके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। एक नई एजेंसी बना करके आप पूरी वेस्ट एस्टैब्लिश एजेंसी को आप डिमोरलाइज करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर केंद्र चाहता है कि एनसीटीसी जैसी संस्था बने तो इसे संसद द्वारा कानून पारित करके बनाया जाना चाहिए। एनडीए शासित राज्यों के कई और मुख्यमंत्रियों ने भी एनसीटीसी के विरोध में आवाज उठाई। राज्य अपना दायित्व निभाएगा, एनसीटीसी की जगह एससीटीसी बनाओ ना, स्टेट काउंटर टेररिज्म सेंटर, और स्टेट को सहयोग करो। NCTC, we are very clear on it that states should have the complete authority on law and order. They have the authority. Government is slowly trying to take over all the powers of the state governments. हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी के हक में आवाज बुलंद की, लेकिन कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्री इसको लेकर आशंकित भी दिखे। The center should definitely play important role, but states should take into confidence. Not that they should encourage the state power. State should be engaged properly. And that's why I support this NCTC. हालांकि सरकार ने एनसीटीसी पर विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर इस पर सहमति नहीं बन सकी तो आतंकवाद से निपटना मुश्किल होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर ऐसे मुद्दों के ऊपर आम राय नहीं बनेगी तो इस देश में जो घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, उनको रोकने के लिए सरकार के पास औजार नहीं है। एनसीटीसी पर तमाम राज्यों ने शुरू से ही विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। हालांकि केंद्र सरकार ने विरोध को देखते हुए नए प्रारूप में तमाम संशोधन किए हैं। राज्यों की आपत्तियों को दूर करने के लिए केंद्र ने इसे एजेंसी को अब आईबी के बजाय सीधे गृह मंत्रालय के अधीन रखने का फैसला किया है। साथ ही नए स्वरूप में एनसीटीसी को राज्यों के अनुमति के बिना गिरफ्तारी या तलाशी का अधिकार नहीं होगा। केंद्र का ये संशोधित प्रस्ताव भी राज्यों को स्वीकार नहीं है। जाहिर है केंद्र को एनसीटीसी को स्थापित करने के लिए अभी खासी मशक्कत करनी होगी। सरकार को इस बैठक में एनसीटीसी के बदले हुए प्रारूप पर राज्यों की सहमति मिलने की उम्मीद थी, जिसे राज्यों के सुझावों के बाद ही तैयार किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या ये माना जाए कि एनसीटीसी अब सदा के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा, या फिर ये कहा जाए कि सरकार इसे कार्यकारी फैसले के जरिए लागू करेगी, जिसकी संभावना इस वक्त ज्यादा दिख रही है। सुधीर यादव के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।